एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्पिरेंट्स अपने स्क्रीन पर देखिए। अगर आप इस बार कट ऑफ क्लियर करने का सोच रहे हैं या नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अगले 2 मिनट आपके लिए क्रिटिकल है। आज हम करेंगे सेक्शन बी का एकदम टू द पॉइंट हाई ऑक्टेन ब्रेकडाउन, नो टाइम वेस्टेज, पूरा डेटा एनालिसिस। हम यूनिट वाइज देखते हैं भाई कि कौन सी यूनिट क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं वेटेज की। इस बार के पेपर में दो क्लियर किंग मेकर थे, यूनिट 10 और यूनिट 6। यूनिट 10 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसके अकेले 30% क्वेश्चन आए। यूनिट 6 है हायर एजुकेशन सिस्टम एंड रिसर्च, जिसके 22% क्वेश्चन आए। यानी अगर आपने सिर्फ ये 2 यूनिट मास्टर कर ली तो उसका मतलब आपका आधा पेपर सॉलिड हो गया है। बाकी यूनिट 9 जैसे कि एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट ने 18% होल्ड किए हैं, और एनईपी 2020 ने, जो कि यूनिट 8 है, और रेगुलेटरी बॉडी यूनिट 7, दोनों के एग्जैक्टली 10-10% क्वेश्चन आए। डिफिकल्टी क्या थी, कैसा था? तो पेपर का ओवरऑल लेवल था मॉडरेट टू डिफिकल्ट। जो लोग ऊपर ऊपर से वन लाइनर पढ़ के गए होंगे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा होगा। एमपीपीएससी अब कंसेप्चुअल और डीप हो चुका है। पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस थे, स्ट्रिक्ट फैक्चुअल डेटा या फिर मल्टी स्टेटमेंट टाइप के सवाल। स्ट्रिक्ट फैक्चुअल डेटा 65% थे। इसमें आपसे एग्जैक्ट डेट्स पूछी गई हैं, जिसमें एमपी स्टेट कमीशन का कब अप्रूवल हुआ उसकी डेट्स पूछी एग्जैक्ट। फिर उसके बाद पूछा है एग्जैक्ट स्कोर पूछे गए हैं किस चीज़ के, नैक के पूछे गए स्कोर, जैसे 3.51 वाला अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और सेक्शन जैसे बोर्ड ऑफ स्टडीज का टेन्योर किस सेक्शन में है, ये सारी चीजें उन्होंने सीधे फैक्चुअल बेस में पूछी है। बाकी 35% क्वेश्चन कौन से वाले आए, मल्टी स्टेटमेंट टाइप्स की। वन ऑप्शन सही है, वन और टू करेक्ट है, ऑल दी अबव है। जैसे AICTE, NIRF, MP को मतलब ये सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, सीधे सीधे नहीं पूछे गए हैं। इसमें आपको सीधा सीधा एलिमिनेशन वाली अप्रोच यूज करनी थी। अगर आगे एग्जाम अगर आपको निकालना है तो ये 3 टिप्स अपनी नोटबुक में आपको लिख लेनी चाहिए। रूल नंबर 1, एक्ट को डीप पढ़ना है। एमपी विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के स्ट्रक्चर और पावर, जैसे कि रेक्टर, चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार को रटना बंद करो और उनकी कोर लीगल प्रोविजंस को समझो। रूल नंबर 2, एमपी स्टेट रूल आर मैंडेटरी। एमपी स्टोर परचेज रूल 2015 और लोक सेवा गारंटी एक्ट के रूल्स और अपडेट को घोलकर आप लोगों को पी जाना है। रूल नंबर 3, एमपी नहीं, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कोर टर्म्स को पकड़ो। स्वयं के 4 क्वाड्रेंट एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी के ऊपर सवाल आया था, और इसके 5 पिलर्स, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन हर बार आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था एकदम ऑथेंटिक और क्लियर कट एनालिसिस। इस पूरे पेपर का फॉर्मल डिटेल आंसर की और पीडीएफ, ये अभी मैं देखता हूँ कैसे आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसका प्रॉपर एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ। तो उसके लिए बस आप ये जैसे खत्म हो तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको ये चीज़ सही लगी है, टू दी पॉइंट लगी है, बिना टाइम वेस्ट के कुछ भी लगी है, तो प्लीज़ हिट करें, सब्सक्राइब करें बटन, लाइक शेयर सब्सक्राइब समझ रहे हो ना, वो सब कर दो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।